शिक्षा में भी फेक, रोजी रोजगार के लिए भी जो आप वादा कर रहे हैं वो भी फेक। तो अब बिहार की जनता पहले किसी के हाथ में बागडोर देने से पहले कसौटी पे रगड़ेगी, तराजू पे तौलेगी, उसके बाद ही बागडोर देगी। इसलिए हम विरोध करते हैं कि जैसे सबने लूटा आपकी भाषा में, वैसे आप भी लूटने के लिए आ गए, आप कसौटी पे खड़े। लेकिन अब बिहार की जनता वो नहीं है। आदरणीय लालू जी के राज को जंगल राज से त्रस्त हुआ। आप कहे जंगल राज, सब कहा जंगल राज, तो उससे त्रस्त हुआ तो नीतीश कुमार जी आए। नीतीश, आप खुद कहते हैं कि वोट दिए नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को सिलेंडर के नाम पे, 5 किलो अनाज के नाम पे, नीतीश कुमार को बिजली के नाम पे, सड़क के नाम पे, तो वो हुआ। लेकिन अब उससे आगे बिहार निकलना चाहता है। माननीय प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि इनकी तो छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी जी की भी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी कोई आइडियोलॉजी है नहीं है इनके अनुसार। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो क्लिप आपको दिखा सकता हूं कि इन्हीं का कहा हुआ वचन है। देखिए, मेरे से भी लोग कहते हैं कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है। मैं उनसे पूछता हूं कि गांधी ने, आज अगर गांधी होते तो वो गाय हत्या, गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से संघ की आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी हो गई। उन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही तो उसके हिसाब से वो सोशलिस्ट हो गए। उन्होंने स्टेट ओनरशिप की बात कही तो उसके हिसाब से कम्युनिस्ट हो गए। और कांग्रेस के तो थे ही, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी आप बता दीजिए कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। मुझे आज तक कोई मिला नहीं जो बता सके। जो धोखा बिहार के साथ हो गया, या उसको धोखा क्या कहिएगा। प्रशांत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई, आप कहते हैं बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उनका वचन, वो भाषणों में लोगों को यह वचन दे रहे हैं कि आप जब तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरे तब तक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। अब बताइए कि 50,000 सरकार प्राइवेट स्कूल है और 81,000 सरकारी स्कूल है, तो उसके बच्चे उसमें कैसे समाहित होंगे। रोजगार की बात करते हैं कि यहां से पूंजी का और बुद्धि का दोनों का पलायन हो रहा है। सत्य बात है, जब बुद्धि का आदमी जाएगा तो बुद्धि का भी पलायन हुआ, तो पूंजी का पलायन हो रहा है बैंकों के माध्यम से। सीडी रेशियो का पैसा जो बिहार के लोग जमा करते हैं बैंकों में, उसको सीडी रेशियो के पैसा बिहार को पूरा नहीं मिलता है। उसमें 2,80,000 करोड़ का ये बताए कि बिहार को मिलना चाहिए, जिसमें 1,61,000 करोड़ ही मिला बिहार को, यानी लगभग 1,20,000 करोड़ बिहार का बकाया रह गया। अब बताते हैं, चूंकि वो डेटा के मास्टर हैं, तो हम डेटा के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बिहार से लगभग 2,90,00,000 लोग प्रतिवर्ष पलायन करते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ लोग हो गए। अब आप बताइए कि जिस सीडी रेशियो के पैसा, यानी आपको अगर पूरा का पूरा सीडी रेशियो दे भी दे तो 1,20,000 करोड़ ही मिलेगा। तो उस 1,20,000 करोड़ को अगर 3 करोड़ लोगों में डिवाइड कीजिएगा तो पर हेड 40,000 रुपया पड़ता है साहब। प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार लगातार बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार में घूम घूम कर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, समस्या को लिख रहे हैं। उसके बाद भी अगर उस व्यक्ति का विरोध कोई कर रहा है तो ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार क्यों विरोध कर रहे हैं लोग। जो बिहार बदलने की बात करता है, पलायन रोकने की बात करता है, लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, नाम है अमित सिंह, युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अमित जी, बिहार बदलने वाले लोग को जो पलायन रोकने की बात करते हैं उनका आप लगातार विरोध कर रहे हैं। आखिरकार क्या आपकी खेत को जोत लिया है, इसको देहाती भाषा में कह सकते हैं? नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये होना चाहिए। हम सबसे पहले आपके कैमरे पर यह क्लियर कर दें कि हम निजी तौर पे प्रशांत किशोर जी के विरोधी नहीं हैं। निजी तौर पे विरोधी नहीं है। ना ही हमारी उनसे कोई जातीय बैर है, ना ही कोई पारिवारिक बैर है, ना ही कोई निजी दुश्मनी है। और जैसा आप बोले कि आपका खेत जोत लिए, वैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो बिहार में 15 साल से रहते ही नहीं है, उनका परिवार ही नहीं रहता, तो वो भी बैर हमारे साथ नहीं है। आप बिहार के किसी लोगों के साथ नहीं है। देखिए, बैर वो नहीं है, दर्द किस बात का होता है। प्रशांत जी को बिहार की जनता इस नजरिए से जब जनसुराज की परिकल्पना की और पदयात्रा प्रारंभ किए तो बातें अच्छी की, कोई दो राय नहीं। हर कोई चाहता है कि बिहार बदले,
हर कोई चाहता है कि बदले मीन्स कि बिहार से पलायन रुके, बिहार में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, रोजी रोजगार सबको मिले, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, ये वो भी चाहते हैं। उनसे पहले हम दल बनाए हैं, उनसे पहले की हमारी पार्टी है, हमारा भी यही प्रयास है। अंतर इतना ही है कि उनके पास धनबल अधिक है तो वो बड़ी तेजी से आगे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे पास धनबल कम है तो हम कछुए की चाल में चल रहे हैं। फिर आपको कह सकते हैं टुटपुंजिया कर देंगे? नहीं, वो अब जो कहते हैं वो स्वतंत्र है, वो तो जब मुख्यमंत्री को या किसी को कुछ कह सकते हैं तो हमको क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि अब जो धोखा बिहार के साथ हो गया, या उसको धोखा क्या कहिएगा। प्रशांत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई आप कहते हैं बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, उनका वचन, वो भाषणों में लोगों को यह वचन दे रहे हैं कि आप जब तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरे तब तक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। अब बताइए कि 50,000 सरकार प्राइवेट स्कूल है और 81,000 सरकारी स्कूल है, तो उसके बच्चे उसमें कैसे समाहित होंगे, इसका जवाब दें। दूसरी बात कि भाई 81,000 सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए प्रत्येक गांव, प्रत्येक प्रखंड में क्या अंग्रेजी स्कूल है? ये है सत्यता, बिहार की जनता क्या इससे बात छुपी है? तो ये एक दर्द देता है। तो एक झूठ तो आप यहां बोलते हैं, अब सबका फीस देने की बात है तो आप 1 लाख करोड़ रुपया, 4 करोड़ बच्चा है तो लगभग 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया सालाना होगा, तो आप कहां से देंगे? दूसरी बात आप रोजगार की, बड़ी रोचक बात है जो हम बता रहे हैं। रोजगार की बात करते हैं कि यहां से पूंजी का और बुद्धि का दोनों का पलायन हो रहा है। सत्य बात है, जब बुद्धि का आदमी जाएगा तो बुद्धि का भी पलायन हुआ, तो पूंजी का पलायन हो रहा है बैंकों के माध्यम से। सीडी रेशियो का पैसा जो बिहार के लोग जमा करते हैं बैंकों में, उसको सीडी रेशियो के पैसा बिहार को पूरा नहीं मिलता है। उसमें 2,80,000 करोड़ का ये बताए कि बिहार को मिलना चाहिए, जिसमें 1,61,000 करोड़ ही मिला बिहार को, यानी लगभग 1,20,000 करोड़ बिहार का बकाया रह गया। अब बताते हैं, चूंकि वो डेटा के मास्टर हैं तो हम डेटा के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बिहार से लगभग 2,90,00,000 लोग प्रतिवर्ष पलायन करते हैं, प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ लोग हो गए। अब आप बताइए कि जिस सीडी रेशियो के पैसा, यानी आपको अगर पूरा का पूरा सीडी रेशियो दे भी दे तो 1,20,000 करोड़ ही मिलेगा, तो उस 1,20,000 करोड़ को अगर 3 करोड़ लोगों में डिवाइड कीजिएगा तो पर हेड 40,000 रुपया पड़ता है साहब, 40,000 रुपया मात्र पड़ता है। तो अब आप बताइए कि क्या 40,000 रुपये की पूंजी से कोई भी व्यक्ति 10-15 हजार का रोजगार यहां कर लेगा? तो इस तरह की जो बात करते हैं यही दर्द देने वाली बात है। हम ये चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि पलायन नहीं रुक सकता है, रुक सकता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकता है, सुधर सकता है। लेकिन क्या है कि वो रणनीति बता नहीं रहे हैं पब्लिक को जो करना है। क्योंकि भाई जैसे, तो अब तो यही बात हो गई ना कि जैसे सबने लूटा आपकी भाषा में, वैसे आप भी लूटने के लिए आ गए, आप कसौटी पे खड़े। लेकिन अब बिहार की जनता वो नहीं है। आदरणीय लालू जी के राज को, जंगल राज से त्रस्त हुआ। आप कहे जंगल राज, सब कहा जंगल राज, तो उससे त्रस्त हुआ तो नीतीश कुमार जी आए। नीतीश, आप खुद कहते हैं कि वोट दिए नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को सिलेंडर के नाम पे, 5 किलो अनाज के नाम पे, नीतीश कुमार को बिजली के नाम पे, सड़क के नाम पे, तो वो हुआ। लेकिन अब उससे आगे बिहार निकलना चाहता है तो वो सही और परफेक्ट प्लान, ये फेक प्लान नहीं। शिक्षा में भी फेक, शिक्षक जो 3 लाख शिक्षक हैं वो कहां जाएंगे, उनका क्या होगा? तो फिर शिक्षा में भी फेक, रोजी रोजगार के लिए भी जो आप वादा कर रहे हैं वो भी फेक। तो अब बिहार की जनता पहले किसी के हाथ में बागडोर देने से पहले कसौटी पे रगड़ेगी, तराजू पे तौलेगी, उसके बाद ही बागडोर देगी। इसलिए हम विरोध करते हैं। एक और अंतिम बात बता दें कि इनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये खुद स्वीकार करते हैं। माननीय प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि इनकी तो छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी जी की भी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी कोई आइडियोलॉजी है नहीं है इनके अनुसार। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो क्लिप आपको दिखा सकता हूं कि इन्हीं का कहा हुआ वचन है। देखिए,
मेरे से भी लोग कहते हैं कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है। मैं उनसे पूछता हूँ कि गांधी ने आज अगर गांधी होते तो वो गाय हत्या गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं तो उसके हिसाब से संघ की आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी हो गई। उन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही तो उसके हिसाब से वो सोशलिस्ट हो गए। उन्होंने स्टेट ओनरशिप की बात कही तो उसके हिसाब से कम्युनिस्ट हो गए। और कांग्रेस के तो थे ही, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी आप बता दीजिए कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। मुझे आज तक कोई मिला नहीं जो बता सके कि गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी। अब सुन लीजिए, तो जब जिनकी तस्वीर आप लगा कर रखे हैं, पदयात्रा शुरू किए, उनके बारे में कहते हैं कि उनकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं थी, तो आपकी क्या आइडियोलॉजी है? पहले तो आप अपनी आइडियोलॉजी बताइए ना कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है जिस पर बिहार की जनता भरोसा करे, इसलिए विरोध कर। चलिए, तो आप अपना पहले आइडियोलॉजी बताइए। देखिए, गांधी का आइडियोलॉजी क्या है वो नहीं पता। प्रशांत किशोर का एक वीडियो दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, जिनका आप तस्वीर लगा करके पदयात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गांव-गांव तक गए, तमाम तरह की बातें कहे हैं। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।